अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 9th क्लास साइंस सेकेंड का सेकंड टर्म का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर 2022 और 23 आपके सामने है, ताकि आपका जो होने वाला एग्ज़ाम है वो अच्छे से जाए। ये प्रैक्टिस पेपर है जिसको हम हल करके जो है आपको बताने वाले हैं। कम से कम आपने इस पेपर को, सैम्पल पेपर को पढ़ के जाना है। वैसे तो आप पूरे जो है चैप्टर्स की रिवीजन करेंगे, अच्छे से याद करेंगे, लेकिन कम से कम जो है एक पेपर आपने देखना है कि किस टाइप से जो है क्वेश्चन आएंगे। तो ये जो है 2022 और 23 का सेकंड टर्म का जो है पेपर है। तो चलिए देखते हैं। कुल जो है 40 नंबर आपको जो है इस पेपर के अंदर मिलेंगे। पहला सवाल है, दिए गए मुतबादिल में से जवाब के लिए मुनासिब मुतबादिल का नंबर लिखिए। 5 सवाल 5 नंबर के लिए रहेगा। वेस्टियो गोल्ड ये डैश फसल की जीएम नस्ल है। ए चावल, बी मकई, सी आलू या डी सोयाबीन। तो कमेंट कीजिए क्या जवाब हो सकता है इसका। इसका सही जवाब है सोयाबीन। तो सोयाबीन के ऊपर जो है आपको ये जवाब लिखना है। याद रखिए, खाली जगह आपको जो है जवाब के अंदर पूरी खाली जगह लिखना है और खाली जगह के अंदर ऑप्शन के साथ जो है आपको जवाब लिखना है। उसके बाद तो सही जवाब है सोयाबीन। दूसरा जो है सवाल है, डैश नामी महरिकाब नबातात की नशोनुमा रोकने, नशोनुमा के अमल को सुस्त करने पर असरअंदाज होता है। जेबोलिन्स, बी साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड या ऑक्सिन। तो बताइए जल्दी से कौन सा सही जवाब है। जेबोलिन्स, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, ऑक्सिन। तो सही जवाब है एब्सिसिक एसिड। ये जो है नबातात की नशोनुमा को सुस्त और रोकने का काम करता है। तो एब्सिसिक एसिड, सी ऑप्शन जो है राइट आंसर है। अगला सवाल है, रेशों में नुक्स इस बीमारी की मुंदरज में से कौन सी अलामत है। डाउन सिंड्रोम, लिबियर का अज़बी तवारुसी नुक्स, कटे हुए होंठ या पीठ के नुक्स। सही जवाब जो है कमेंट कीजिए। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लिबियर का अज़बी तवारुसी नुक्स। ये जो है सही जवाब है। उसके बाद अगला सवाल है चौथा, मुरई शुआओं की तूले मौज तकरीबन डैश के दरमियान होती है। 4 एम से लेके 8 एम, 4 मीटर से लेके 8 मीटर, 400 नैनोमीटर से लेके 800 नैनोमीटर, 4000 से लेके 8000 नैनोमीटर या 400 पैक्टम मीटर से लेकर 800 पीएम। सही जवाब जो है कमेंट कीजिए। और द राइट आंसर बी वाला ऑप्शन जो है ये राइट है। 400 से 800 नैनोमीटर इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, मुंदरज झेल में मगलूब खुसूसियत कौन सी है। एक गालिब और मगलूब, ये मेंडल के जो है हमने तजुर्बे से जो है साबित किया था। हाथों पर बाल का पाया जाना, कान का आज़ाद हाशिया, भूरे और सीधे बाल या मुड़ने वाली ज़ुबान। और मगलूब खुसूसियत जो है सही ऑप्शन है हाथ पर बालों का पाया जाना। तो इस तरीके से राइट आंसर आपको लिखना है। जवाब के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर सोयाबीन पहला, वेसिडो गोल्ड ये सोयाबीन फसल की किस्म है। एब्सिसिक एसिड जो है ये नशोनुमा रोकने और सुस्त करने का अमल है। रेशों में नुक्स इस बीमारी को जो है लिबियर का जो है अज़बी तवारुसी नुक्स, मुरई शुआ की तूले मौज 400 से 800 नैनोमीटर और मगलूब खुसूसियत जो है वो है हाथों पर बालों का पाया जाना। अगला सवाल है, मुंदरज झेल सवालात के जवाब लिखिए। 5 नंबर मिलेंगे आपको। पहला सवाल है, शक्ल मुशाहिदा करके उजलाती नसीज की किस्म पहचानिए। तो ये जो है शक्ल को देखकर आपको नाम लिखना है। तो ये है धारीदार उजलात। तो आपको यहाँ पर जो है जवाब के अंदर धारीदार उजलात लिखना पड़ेगा। अगला सवाल है, मुत्तफरिक जुज़ पहचानिए। हबल, चंद्रा, GMRT, एस्ट्रोसेट। तो इसमें से मुत्तफरिक जुज़ कौन सा है। तो हबल, चंद्रा और GMRT ये जो है
दूरबीनें हैं, जबकि एस्ट्रोसेट ये जो है मसनवी सैयारा है, इसलिए एस्ट्रोसेट को जो है मुतफरिक के तौर पे जवाब में आप लिखेंगे। अगला सवाल है दर्ज झेल बयान सही है या गलत लिखिए। आरएनए राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड, तो यहाँ पर सालिमे के हिस्से को जीन कहते हैं। डीएनए से आरएनए जो है तैयार होता है और आरएनए सालिमे के हिस्से को जीन कहते हैं। ये जो है सही बयान है, इसलिए आप इसको जो है सही लिखेंगे इस तरीके से। सही। मुनासिब जोड़ियाँ लगाने के लिए कहा गया है कि बड़े दिमाग का जो है काम क्या है? जिस्म का तवाज़ुन बरकरार रखना, फैसले की सलाहियत या तनफ़ुस। तो इसके अंदर जो है राइट आंसर है फैसले की सलाहियत। बड़ा दिमाग फैसले की सलाहियत करता है। दिमाग के 3 हिस्से हैं, बड़ा दिमाग, छोटा दिमाग और दरमियान का या बीच का दिमाग, इसको हम कहते हैं। 3 हिस्से जो है होते हैं। अगला सवाल है 5वां सवाल, सिर्फ तालीमी मैदान में इस्तेमाल होने वाले सैयारचों के नाम लिखिए। तो जो सैटेलाइट एजुकेशन के अंदर इस्तेमाल होता है उसके 2 नाम लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कि एडुसेट, EDUSAT, EDU से जो है एजुकेशन, SAT सैटेलाइट। तो यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में जो है इसका नाम, सैयारचे का नाम एडुसेट जो है रखा गया है। इस तरीके से आप एक एक जो है जुमले के जवाब लिख देंगे। पासिंग मार्क्स जो है आपके हो जाते हैं अगर आप इतने भी लिख देते हैं। उसके बाद साइंसी वजूहत लिखिए। कोई 2 लिखना है, 3 दिए गए यहाँ पर, जिसमें 4 नंबर के लिए जो है आपको पूछे जाते हैं। पहला है सतही नसीज सादा नसीज है, इसकी वजूहत लिखना है। सिगरेट नौशी से खून का दबाव बढ़ता है और खून ये एहतिसाली नसीज की किस्म है। ये तीनों में से जो आपको पहले आसान दिख रहा है वो कर लीजिए। हम आपके लिए जो है जवाब तैयार किए हैं हमने, आइए आपको बताते हैं। सतही नसीज, पहला जो सवाल था सतही नसीज सादा नसीज क्यों है, तो इसके जवाब में आप लिखेंगे कि सतही नसीज हैवानात के जिस्म पर एक हिफाजती गिलाफ बनाती है। दूसरा, इस नसीज के खलियात एक दूसरे से मजबूती के साथ जुड़े हुए होते हैं और एक मुसलसल तह की तरह नज़र आते हैं। आप सतही नसीज में ये पॉइंट ऐड करेंगे कि सतही नसीज में जो है एक ही किस्म के नसीजें पाई जाती है। उसके बाद जिस्म में दाखिल होने वाले किसी शय को पहले सतह नसीज से होकर गुजरना पड़ता है। सतह नसीज के खलियात के नीचे रेशेदार झिल्ली होती है। इसी तरह सतह नसीज के खलियात और इनके नीचे की नसीजों के खलियात एक रेशेदार झिल्ली के ज़रिए जुदा होते हैं। इसकी मिसालों के अंदर जो है कहाँ पर पाई जाती है, तो जिल्द है, मुंह के अंदर का म्यूकस अस्तर, खून की नालियों के अंदरूनी सतह का अस्तर, ये तमाम मिसालें आप जो है कह सकते हैं। सिगरेट नौशी से खून का दबाव बढ़ता है या खून या एहतिसाली नसीज है, इनमें से कौन सा लिखेंगे आप? तो देखिए एहतिसाली नसीज, अगर आप तीसरा जो है देखिए खून या एहतिसाली नसीज की किस्म है। तो खून जिस्म में मुख्तलिफ मादों की तरसील करता है। आपने देखा होगा जब हमारे पैर में चोट आ जाती है तो डॉक्टर जो है हाथ पर इंजेक्शन देता है, यानी हाथ पर दिया हुआ इंजेक्शन पैर तक पहुंच जाता है। इसका मतलब ये कनेक्ट है हमारे पास, इस कनेक्ट करने वाला जो है वो खून है। खून में प्लाज्मा और इसमें तैरते हुए खून के खलियात मौजूद होते हैं। खून एक किस्म की एहतिसाली नसीज है। जो नसीजें जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को जोड़ती है उन्हें एहतिसाली नसीज कहते हैं। इस नसीज के खलियात की साख ढीली ढाली होती है। खलियात के दरमियान खाली जगह में सहारा देने वाले मजबूत मादे होते हैं। मुख्तलिफ किस्म की एहतिसाली नसीजों में यह मादा ठोस, माए या जेली जैसा गाढ़ा या पानी की तरह पतला भी होता है। सिगरेट नौशी से खून का दबाव बढ़ता है, तो आपको पता है सिगरेट के अंदर जो है निकोटीन नामी मादा होता है। निकोटीन की वजह से जो है निकोटीन खून में मिलकर जो है वो दिल की धड़कन को और जो है खून के दबाव को बढ़ाने का काम करता है। तो उसको किस तरह से लिखेंगे आप? उसके लिए जो है जवाब के अंदर सिगरेट और बीड़ी तंबाकू नौशी के ज़राए हैं। तंबाकू में निकोटीन नामी नुकसानदा जहरीला मादा जो है मुरक्कब पाया जाता है। निकोटीन की वजह से मरकज़ी और मुहिती अज़बी निज़ाम पर मुज़िर असरात रूनुमा होते हैं। ये शरियानियों को सख्त बना देती है, जिसकी वजह से और जब इन सख्त और सुकड़ी हुई तंग शरियानों में से खून का बहाव जो है होता है तो लाजमी तौर पर खून के दबाव में इजाफा होता है। इस वजह से हाइपरटेंशन यानी खून के दबाव में इजाफा होने की शिकायत पैदा होती है।
तो इस तरीके से आप जो है ये इन तीनों में से कोई भी जो है दो आपको लिखना है जो आप अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 2, मुंदरज झेल सवालात के जवाब लिखिए कोई 3 जो 2-2 नंबर के आपको रहेंगे। फ़र्क लिखिए। फ़र्क लिखने के लिए आपको क्या करना है, इसमें क़ल्बी उज़लात और गैर धारीदार उज़लात, क़ल्ब यानी दिल, तो दोनों के अंदर फ़र्क बतलाने के लिए जो है आपको इस अंदाज में 2 जो है खाने आपको तैयार करने पड़ेंगे। तैयार है, यहाँ पर कट हो गया ये, लेकिन ये गैर धारीदार उज़लात है। तो गैर धारीदार उज़लात के अंदर खलिया छोटा, दोनों सिरे मखरूती, बेशाखा और एक मरकज़ी होते हैं, जबकि क़ल्बी उज़लात के अंदर इस्तिवानुमा खलियात, शाखदार और एक मरकज़ भी होता है। गैर धारीदार उज़लात के अंदर गहरे और हल्के पट्टे नहीं पाए जाते, हड्डियों से जुड़े हुए नहीं होते, उज़लात की हरकत पर हमारा काबू नहीं होता, इसलिए ये गैर इरादी उज़लात कहलाते हैं। ये ग़िज़ाई नाली और खून की नालियों में पाए जाते हैं। क़ल्बी उज़लात के अंदर उज़लात पर गहरे और हल्के पट्टे पाए जाते हैं, इन उज़लात पर हमारा काबू नहीं होता, ये तरतीबवार फैलते और सिकुड़ते हैं। गैर धारीदार उज़लात के अंदर आँख के पपोटों की हरकत, ग़िज़ाई नाली से ग़िज़ाई अज्जा का गुजरना, खून की नालियों के सिकुड़ा और फैलाव के ज़िम्मेदार जैसे मिसालें हैं, जबकि क़ल्बी उज़लात के अंदर दिल के तरकीब से फैलने और सिकुड़ने के ज़िम्मेदार होते हैं। तो इस तरीके से जो है आपको जवाब लिखना है। अब अगला सवाल देखेंगे कि तवारुसी नुक्स की मालूमात की बिना पर खाका मुकम्मल कीजिए। तवारुसी नुक्स यानी ऐसे नुक्स जो नस्ल दर नस्ल जो है मुंतकिल होते हैं, यानी परदादा को जो बीमारी थी वो दादा में, दादा से जो है अब्बा में, अब्बा से बच्चों के अंदर मुंतकिल होती है, ऐसी कोई जो है बीमारियों के नाम लिखना है। तो उसको कंप्लीट करने के लिए जो है इस तरीके से हमको भरना पड़ेगा कि तवारुसी नुक्स के अंदर डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, भूरापन, सिकल सेल एनीमिया, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जैसे तवारुसी नुक्स हैं। इस तरीके से आपको जो है जवाब कंप्लीट करना है। अगला सवाल है एक्स शुआएँ दूरबीन ज़मीन पर काम क्यों नहीं करती। तो इसके जवाब के अंदर आपको पता होना चाहिए कि एक्स शुआएँ जो है वो एक्स शुआएँ कुछ रुकावटों की वजह से ज़मीन तक पहुंचने नहीं पाती है। ये रुकावटें फ़िज़ा, दर्जे हरारत, फ़िज़ाई दबाव, बदली छाई हुई या बादल जो है छाए हुए हैं, फ़िज़ा वगैरह जो है, ये तमाम वजूहात की वजह से एक्स शुआएँ दूरबीन ज़मीन पर जो है कारामद नहीं हो सकती है। इस तरीके से जवाब में आपको लिखना पड़ेगा। अगला सवाल है दर्ज झेल शक्ल का मुशाहिदा करके सवालात के जवाब लिखिए। यहाँ पर देखिए शक्ल दी गई है और बताइए कि यहाँ पर कौन सी ये नसीज है। तो एक्स और वाई, तो एक्स और वाई क्या जो है हिस्सों के नाम आपको लिखने हैं और वाई का काम लिखना है अगले सवाल में। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से शक्ल के अंदर जो है आपको शक्ल बनाकर नाम लिखना है। एक्स जो है ये रासी मक़समी नसीज है, जबकि वाई जो है ये जानिबी मक़समी नसीज है। इस तरीके से आपको लिखना है। वाई का अगर देखेंगे जानिबी मक़समी नसीज, ये जो है तने की नशोनुमा में मदद करती है। इस तरीके से आप जो है इसका काम भी लिखेंगे। अगला सवाल है मुंदरज झेल जदवल मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर एक चेकर बोर्ड दिया गया है जिसके अंदर ज़्वाजे, नर ज़्वाजा और मादा ज़्वाजा जो है कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जो है कैपिटल टी ऊंचे को और टी जो है स्मॉल टी बोने को जाहिर करता है। जब ये अम्ले बारावरी का अमल करेंगे, मिलाप का अमल करेंगे, तो यहाँ पर जो है कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी इस तरीके से आएगा। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे आप, ठीक है। कैपिटल टी ये दो, ये जो है इधर और ये इधर, कैपिटल टी, ये वाला कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी इस तरीके से। यानी पैदा होने वाले तमाम इसमें से जो है 3 पौधे ऊंचे रहेंगे और एक पौधा जो है वो बोना रहेगा। यानी पहली नस्ल के अंदर तमाम की तमाम अगर ऊंचे भी पौधे रहे तो अगली नस्ल के अंदर जो है जो बोनी खुसूसियत है वो झलकती है। ये हमने मेंडल के मखलूती मिलाप के जो है तजुर्बे से सीखा है और समझा है। अगला है सवाल नंबर 3, मुंदरज सवालात के जवाब लिखिए। कोई 5, 15 नंबर यानी 3 नंबर का एक सवाल है जिसके अंदर मुंदरज झेल में दिए गए एक्स, वाई और जेड आराने की अक़साम लिखिए और हर एक किस्म के काम लिखिए। तो यहाँ पर देखिए
आपको मालूम है आरएनए के 3 किस्में हैं, mRNA, tRNA और rRNA। तो यहाँ पर जो है इसको हम नाम लिखेंगे कि पहला जो शक्ल है ये mRNA की है। mRNA की जो है वो पैगाम को यानी कि मालूमात को जो है लेकर जाता है एक नस्ल से दूसरी नस्ल में। जो खसूसियतें होती है, जो ख़ासियतें होती है, उसको ट्रांसफ़र करने का काम mRNA करता है। जबकि rRNA ये प्रोटीन की तालीफ़ की फैक्ट्री है जहाँ पर प्रोटीन तैयार होता है और इस प्रोटीन से ही जिस्म तैयार होता है, इसलिए आप इस तरीके से लिखेंगे। tRNA ये ट्रांसफ़र RNA है जो एंटी कोड लेके आता है और mRNA जो मालूमात लेके आता उसका एंटी कोड tRNA लेकर आता है, ये इसका काम है। तो mRNA, rRNA और tRNA इस तरीके से नाम जो है आपको लिखना है। अगला सवाल है मुंदरज ज़ेल जदवल मुकम्मल कीजिए। सतही नसीज की किस्में लिखना है, आपको 6 किस्में लिखना है। सतही नसीज की किस्मों के अंदर हमवार सतही नसीज, धारीदार सतही नसीज, हुदूदी सतही नसीज, सुतूनी, हदबेदार और मुकबनुमा, ये तमाम हमने जो है अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है। अगला सवाल है बसरी दूरबीन वीरान सुनसान पहाड़ी पर क्यों लगाई जाती है। अब देखिए जो खला का मुशाहिदा करते हैं तो बहुत सारे दूरबीन जो है लगाए जाते हैं, लेकिन बसरी दूरबीन को जो है वीरान और सुनसान पहाड़ी पर लगाया क्यों जाता है, क्योंकि सिटी में लगाने की वजह से जो है ना जो लाइट की रोशनी है वो खला से आने वाली रोशनी के ऊपर असरअंदाज होती है। तो इसको किस तरह से लिखेंगे आप, चलिए हम बताते हैं आपको। उसके जवाब के अंदर आप जो है इस तरीके से लिखेंगे कि खला से मुरई नूर फ़िज़ा में सफ़र करते हुए ज़मीन पर पहुंचती है। इस सफ़र के दौरान नूर फ़िज़ा में जज्ब होती है और हम तक पहुंचने वाली नूर की शिद्दत कम होती है। फ़िज़ा की तपिश और दबाव की बाहम तब्दीली की वजह से फ़िज़ाई हलचल होती है, तो इससे आने वाली मुरई नूर की शुआएँ क़ायम नहीं रह पाती। इतना ही नहीं, दिन में सूरज की रोशनी होने से आसमान का मुशाहिदा मुमकिन नहीं। बदली छाई हुई या बादल जो है छाए हुए रहे फ़िज़ा में, तो रात के वक्त शहर में खमखमों की रोशनी की वजह से भी आसमान के मुशाहदे में रुकावट होती है। इसलिए जो है बसरी दूरबीन को गैर आबाद पहाड़ी इलाकों में लगाया जाता है। अज़बी खलियात के अफ़ाल की बिना पर इनकी अक़साम लिखिए। अज़बी खलियात 3 किस्म के होते हैं, हरकी अज़बी खलियात, हिस्सी अज़बी खलियात और मुश्तरका अज़बी खलियात। तो ये जो है 3 टाइप्स है इसके, किस तरीके से लिखेंगे चलिए वो देख लेते हैं। ये देखिए हिस्सी अज़बी खलियात सेंसरी न्यूरॉन, हरकी अज़बी खलियात मोटर न्यूरॉन और मुश्तरक अज़बी खलियात एसोसिएशन न्यूरॉन। और ये इनके काम क्या है, तो ये काम यहाँ पर दिए गए हैं कि हिस्सी अज़बी खलियात हिस्सी आज़ा से दिमाग तक जो है नखाई डोर तक जो है तहरीकात को तरसील करता है। हरकी अज़बी खलियात तहरीकात को दिमाग और नखाई डोर से जो है उज़लात और गुदूद जैसे अफराजी आज़ा तक लेके जाता है। मुश्तरक अज़बी खलियात अज़बी निज़ाम के इंज़माम के अफ़ाल अंजाम देता है। अगला सवाल है एक जीनी नुखाइस यानी क्या। एक जीनी नुखाइस की 2 मिसालें लिखिए। तो एक जीनी नुखाइस के अंदर जो है जब एक आम जीन एक नाखिस जीन में तब्दील हो जाता है तो इसके सबब पैदा होने वाले मर्ज़ को एक जीनी नुक्स या एक जीनी बेकायदगी कहते हैं। इस किस्म के तकरीबन 4000 से ज़ायद इंसानी नुखाइस का इल्म हुआ है। नाखिस जीन की वजह से जिसमें मुनासिब तौर पर प्रोटीन की तालीफ का अमल नहीं होता, इसलिए इनके हासिलात कम मकदार में या बिल्कुल पैदा नहीं होते। इस किस्म का गैर मामूली तहवील नुक्स पैदाइशी होता है और इब्तदाई उम्र में ही बच्चे की मौत हो जाती है। एक जीनी नुखाइस में हेचनसिस मर्ज़, टेसेक्सिस मर्ज़, ग्लैक्टोसीमिया जैसे या शबकुरी जैसे जो है बीमारियां जो है पैदा होती हैं। इतना आप लिखेंगे। अगला सवाल है दी गई शक्ल का मुशाहिदा कीजिए और पूछे गए सवालात के जवाब लिखिए। तो यहाँ पर जो है नसीज की जो है काश्त के सबक में से जो है पूछा गया है। तो दी गई शक्ल किस अमल को ज़ाहिर करती है, तो यहाँ जवाब के अंदर जो है नसीजी काश्त के मुख्तलिफ मराहिल यहाँ पर बताए गए हैं, जिसके ज़रिए हम सिर्फ नबातात के हिस्से से पूरे के पूरे पौधे जानदार जो है तैयार कर सकते हैं। इसको बताया गया है केली से जो है मंबे नबातात का तना लेकर हमने कई जो है केली के पौधे और जो है तैयार किए हैं।
इसको बताया गया है। दी गई शक्ल में ए और बी हिस्सों के नाम लिखिए। तो ए जो है ये अफजाइश, कसरतकारी, तकसीम, और बी वाला जो है ये सानवी, तखफियत दही। इस तरीके से हमने लिखना है इसको। दी गई शक्ल में टेक्नोलॉजी के क्या फ़ायदे हैं? तो नई मसनवी किस्म के नस्लें पैदा करना, माहौल को बर्दाश्त करना और ज़्यादा जो है फसल हासिल करना, ये जो है हम लिख सकते हैं। सतह ज़मीन पर क़ायम बसरी दूरबीन के इस्तेमाल में दरपेश रुकावटें कौन सी हैं? इन रुकावटों को किस तरह दूर किया जा सकता है? तो अभी हमने इसका जो है तफसीली मुताला देखे ऊपर जो है गुजर चुका है, वही आपको लिखना है। उसके बाद एक सवाल है बहुत ही आसान, जिसके अंदर एक पैराग्राफ दिया हुआ है, यहाँ से आपको यहाँ तक पढ़ना है और उसके जवाबात आपको लिखने हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे तो अम्ल डायलिसिस यहाँ पर बताया गया है और कितना खून जो है साफ़ होता है, 500 लीटर 500 मिलीलीटर जो है खून तहसील किया जाता है इस तरीके से। तो पहला सवाल है गुर्दे बेकार हो जाए तो कौन से आले का इस्तेमाल करके खून से नाइट्रोजनी मादे अलग किए जाते हैं? यहीं पे जवाब है आपके पास। मसनवी आले का यानी डायलिसिस मशीन का जो है इस्तेमाल किया जाता है और खून को जो है साफ़ किया जाता है। डायलिसिस किसे कहते हैं? तो यहाँ से गुर्दे बेकार हो जाए तो मसनवी आले का इस्तेमाल करके खून से नाइट्रोजनी मादे अलग किए जाते हैं। खून से नाइट्रोजनी मादे बाहर खारिज किए जाने के इस अमल को डायलिसिस कहते हैं, या तफसील भी लिख सकते हैं आप। अगला सवाल है आले के ज़रिए कितना खून तरसील किया जाता है? तो यहीं पे दिया हुआ है, देखिए 500 मिलीलीटर खून तरसील किया जाता है। इस तरीके से आपको जो है जवाब लिखना है, जो बहुत ही आसान है। 3 नंबर आपको फ्री में मिल जाएंगे। उसके बाद मुंदरज झेल में से कोई एक सवाल का जवाब लिखिए। शक्ल का मुशाहिदा कीजिए और पूछे गए सवालात के जवाब लिखिए। 5 नंबर के लिए है। इसमें देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, खाके में दिखाए हुए दूरबीन किस किस्म की है? तो ये न्यूटन के तरीक़े पर मबनी दूरबीन है, जिसमें उसने मिखर और प्लेन जो है आईने का इस्तेमाल और अच्छे का इस्तेमाल करके जो है तैयार किया है। दूरबीन के अहम हिस्सों के नाम बताइए। तो मिखर आईना और उसमें चश्मिया और सतही आईना जो है, मुस्ता आईना जो है यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। अगला सवाल है दूरबीन कौन से किस्म के आईने पर मुनहसर है? तो ये मिखर आईना और सतही आईने के ऊपर मुश्तमिल है। दिखाए हुए दूरबीन का तरीक़ेकार क्या है? तो उसके अंदर जवाब के अंदर आपको पूरा टोटल लिखना पड़ेगा कि जब नूर की रोशनी जो है आ रही है और ये शुआए बखू जब आ रही है और वो मिखर आईने पर टकरा रही है तो वो सिमट कर जो है मुस्ता आईने पर पड़ती है और वहाँ से होते हुए वो चश्मा से गुजर कर अक्स जो है उसका बनता है। उसके बाद नेफ्रॉन की ये इसमें से दोनों में से कोई एक करना है। नेफ्रॉन की साफ़ सुथरी नामज़द शक्ल बनाइए और दरो अफरोज़ी ख़ुदूद यानी क्या लबलबे में खारिज होने वाले 2 महरिकात के नाम लिखिए। इंसुलिन एक तो है, उसमें उसका काम जो है शक्कर की मकदार को कंट्रोल करना है। तो ऐसे ये सवाल इसमें से एक आप कर सकते हैं, बाकी का आप थोड़ा सा स्टडी कीजिए। उम्मीद करते हैं आपको जो है ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दें। और 10th की तैयारी के लिए जो है मैं ग्रुप के अंदर इस वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप चैनल का जो है ग्रुप दे रहा हूँ, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। और इसके अंदर जो है आपको आपका नंबर एकदम सेफ रहेगा, सिक्योर रहेगा, किसी को जो है दिखेगा नहीं और आपका नंबर किसी को नहीं जाएगा, ये इत्मीनान रखिए। और व्हाट्सएप चैनल जो है आप चेक करते रहिए। हासिल इल्म की तरफ से आपको जो है 10th की तैयारी इंशाल्लाह कराई जाएंगी। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।